हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सक्सेस स्ट्रीम। मैं प्रिया चौधरी। हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैंने क्लासिकल डांसेस को ख़त्म करा दिया है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक तो कवर कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई नो कि मैंने बीच में एक बहुत लंबा गैप ले लिया है। अभी तक जीके हमारी काफ़ी कंप्लीट हो चुकी होती, बट कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई। बट अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं रेगुलर वीडियोस लेके आऊँगी, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक है। और अभी भी हमारे एग्ज़ाम में 8 मंथ्स बाकी हैं, तो 8 मंथ्स में हम आराम से अपनी पूरी जीके को कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम जो जो भी जीके के टॉपिक कवर करने वाले हैं वो न केवल जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, वो आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, स्टेनो हो, सिलेक्शन फेज हो, सभी के लिए वो जो है ना बेनिफिशियल होंगे। तो आप किसी भी एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से जीके पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में जितना मैं कराऊंगी मतलब वो हर एग्ज़ाम के लिए मतलब 90% आपका कंप्लीट ही होगा। 90% मार्क्स मतलब वहाँ से आप स्कोर कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपना पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो है एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो। हर एग्ज़ाम में जो है ना पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, इस पार्ट में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। आर्टिकल को डिटेल में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल को डिटेल में पार्ट वाइज जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। तो जो हमारे ओरिजिनली जितने भी पार्ट हैं वो ओरिजिनली हमारे पार्ट कितने थे, 22 थे। ओरिजिनली मतलब कि जिस टाइम पे हमारा संविधान बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे जो पार्ट थे वो कितने थे, 22 थे। एट प्रेजेंट पार्ट कितने हैं, 25 है। बट लेकिन अगर आप उनको काउंट करेंगे तो मतलब काउंट करेंगे तो 25 आएंगे। बट लेकिन अगर लास्ट पार्ट आज भी आप देखेंगे तो वो 22 ही है। वो जब हम अभी पार्ट पढ़ेंगे ना उनमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे, क्योंकि जब पार्ट को लास्ट बाद में ऐड करते हैं तो वो उसको सब क्लोज बना के ऐड किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। एक बार आई थिंक जो है ना ये क्वेश्चन बना था कि एज ए काउंट कितने हैं और वैसे कितने हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल्स हमारे कितने थे, 8 थे, और अब हमारे स्केड्यूल्स कितने हैं, 12 हैं। आर्टिकल हमारे जब हमारा संविधान बना था कितने थे, 395 थे। आज के टाइम पे जो है ना 480 प्लस हो रखे हैं। ये आपको याद नहीं करना है, ये आता भी नहीं है, बस ये आता है ओरिजिनली जो है हमारे आर्टिकल कितने थे। अब हम इसमें देखेंगे एक एक पार्ट को, देखेंगे कि कितने किस पार्ट में क्या क्या है। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना है, 1 से लेके 4 आर्टिकल। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। मतलब इसमें क्या बताया गया, इसमें जो है ना अगर हमें किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है वो इन आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। किसी स्टेट से जो है ना कोई दूसरा स्टेट बनाना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से हमने जो है तेलंगाना को बनाया था, वो इसके अकॉर्डिंग। तो इनको डिटेल में जो है किस आर्टिकल से क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम उसके वाइज पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अभी केवल हम यहाँ पे देखेंगे किस पार्ट में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक है। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ठीक है। सिटीजनशिप में भी जो है मतलब कि अगर हमें किसी को जो है किसी कोई बाहर का है, यूएसए वगैरह का है, किसी को हमें अपने स्टेट की अपने यहाँ की स्टेट बोला जाता है, मतलब उसमें जो हमारा संविधान है, संविधान में हर जगह हमारे इंडिया के लिए स्टेट वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो हमें मतलब यहाँ की नागरिकता देनी है तो वो हम किस तरीके से देंगे, अगर किसी की कोई इंडियन है उसकी नागरिकता छीनी गई है, वो किन किन बेसिस पे छीनी जा सकती है, तो वो सब कुछ जो है ना हमारे 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल में लिखा हुआ है, मतलब कि पार्ट 2 में लिखा हुआ है। पार्ट थर्ड तो इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ही हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब इसके तो हमें सब क्लॉज के अंदर भी सब क्लॉज है ना उनको भी बहुत अच्छे से लर्न करना है। फंडामेंटल राइट से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में, हर एग्जाम की तो भूल जाओ, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर पॉलिटी में कुछ पढ़ना है तो फंडामेंटल राइट्स ही
करने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल से कितने तक हैं? 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, इस पर तो स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले मैं इन्हें ख़त्म होने के बाद फंडामेंटल राइट्स ही करा दूंगी। मतलब पॉलिटी में जिस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारे टॉपिक होंगे ना, उस अकॉर्डिंग मैं उनको कराऊंगी आपको। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें जो आर्टिकल है हमारे कितने हैं? 36 से 51 तक इसमें हमारे आर्टिकल है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। इसमें आर्टिकल बोल रही हूँ कि मतलब पार्ट। हमारे जो पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ने वाले टॉपिक कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं हमको, डीपीएसपी पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने हैं। सबसे पहले इन 3 चीज़ों को कवर करो अगर पॉलिटी पढ़नी स्टार्ट की है। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, कैसे बना है, फिर उसके बाद देन ये चीज़ें सबसे पहले कंप्लीट करो। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमारी पार्ट 4 ए में है, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 ए में है। तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको जो है ना ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 जो कि 1976 में हुआ था। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी, बस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 1976 के तहत। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है हमारा? यूनियन। अभी आप पीछे वाले को देखेंगे ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इनको ना देखो थोड़ा, क्योंकि हमें ये याद रखने हैं तो थोड़ा रिलेट करके याद रखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक टेरिटरी बनाई। ठीक है, मतलब एक कोई जगह बनाई, वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू करा, फिर उनको जो है ना सिटीजनशिप दी, वहाँ का अधिकार दिया। ठीक है, फिर जब वहाँ पे अधिकार मिल गया, मतलब रहने का अधिकार, मतलब नागरिकता मिल गई वहाँ की, तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए, क्योंकि वहाँ पे लोग सब लड़ते रहते थे। फिर जब वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बन गए तो फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसके लिए भी जो है ना कुछ ड्यूटीज़ बनाई गई कि आपको जो है कोई भी पॉलिसी बनाओगे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई जो कि जो है आम जनता के लिए बनाई गई। तो थोड़ा इस तरीके से रिलेट करके आप याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे इजीली, वरना तो आप ऐसे मतलब कन्फ्यूज़न ही रहता है। फिर आते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है हमारा? यूनियन। हमारी कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन की हो, सब 5 साल के लिए बनती है, तो बस वहीं से याद रखो पार्ट 5 यूनियन। यूनियन के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेके 151 तक है। फिर यूनियन के बाद हमने यूनियन की सरकार बना दी, फिर हम किस पे आएंगे? स्टेट पे आएंगे। ऐसे लेवल वाइज नीचे को चलेंगे। यूनियन की सरकार बना दी, फिर हम किस पे आएंगे? स्टेट पे। तो 6th क्या है हमारा? स्टेट। स्टेट में कितने से कितने तक आर्टिकल है? 152 से लेके 237 तक है। आर्टिकल आप यहीं तक याद रखना, फिर आगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आएंगे जिनके आर्टिकल आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपको यहीं तक के याद रखने हैं। ठीक है, फिर हमने जो है 5वें में यूनियन बना दी, 6ठे में हमने स्टेट बना दिया। ठीक है, फिर क्या आ गया? 7वां। 7वें में क्या है? ये जो पार्ट है ये हटा दिया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से। इसको ऐसे याद रख लेंगे, सत्ते पे सत्ता, मतलब कि 7वां ही पार्ट था और 7वें ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है, जो कि कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 क्या है हमारा? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242 तक। सबसे पहले हमने क्या किया था? यूनियन की गवर्नमेंट बनाई थी। पहले हमने क्या किया? यूनियन लेवल पे सरकार बनाई, फिर हमने स्टेट लेवल पे सरकार बनाई, फिर स्टेट लेवल पे सरकार बनाने के बाद यूनियन टेरिटरी स्टेट के इक्वली होती है हमारी यूनियन टेरिटरी, वो बनाई हमने। ठीक है, अब स्टेट की भी बना ली हमने, यूनियन टेरिटरी की भी बना ली। अब हम नाइन्थ में क्या बनाएंगे? पंचायत। ठीक है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की है, सबसे नीचे वाली है, वो वाली सरकार बनाएंगे। तो नाइन्थ पे कौन सी बनाएंगे हम? पंचायत बनाएंगे। तो इस हायरार्की में इनको जो है ना याद रखना, उसी हायरार्की में हमारे क्या है, ये जितने भी पार्ट्स हैं वो हैं। तो 9th पार्ट में क्या है हमारा? पंचायत। पंचायत के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? 243 से लेके 243 ओ तक याद है। बस आप इतना याद रख लेना कि पंचायत का जो आर्टिकल है वो 243 है। ठीक है, फिर पंचायत में जो है ना हमने बाद में भी जो है ना पार्ट को ऐड किया है। तो 9th ए में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज़ है। 9th बी में हमारा क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक है, तो इसको जो है कैसे याद रखेंगे? अब ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9th ए में क्या है, 9th बी में क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए कि बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और बी के बाद सी आता है। तो बस इसको याद रख लेना कि बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो ए का आपको खुद ही याद हो जाएगा कि जो है ना ए में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। ठीक है,
और इनको जो है ना क्या किया गया था, बाद में ऐड किया गया था। जैसे कि जो हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है क्या किया था, 47th अमेंडमेंट 1992 से जो है ना ऐड किया गया था। ये जब मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी पंचायत वगैरह, वहीं पे ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, अब आता है हमारा टेंथ पार्ट में हमारा क्या है, स्केड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया। स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 244 से लेके 244A तक है। फिर हमारा क्या आता है इलेवेंथ में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेके 263 तक है। इलेवेंथ को आप ऐसे लिख के देखेंगे एक बारी, तो ये एक इक्वल के जैसे लग रहा है ना, तो उसको ऐसे ऐसे घुमा दो, तो उसी तरीके से यूनियन और स्टेट के बीच में मतलब इक्वालिटी देखी जा रही है, मतलब रिलेशन बनाया जा रहा है। एक बार याद करने के लिए, याद करने के पर्पज से ऐसे थोड़ा देख लेना, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि जो पार्ट 11th है उसमें क्या है, हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, सॉरी, पार्ट कौन सा, पार्ट हमारा कौन सा आता है, फिर पार्ट आता है पार्ट 12 में क्या है हमारा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। इसमें जो आर्टिकल है हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 264 से लेके 300 तक है। तो आप थोड़ा सा इसको, अब वहाँ तक की दो स्टोरियाँ मैंने बता दी, दो स्टोरियों से रिलेट करके जो है इतने आर्टिकल याद हो गए, इतने पार्ट याद हो गए। अब आगे के पार्ट इसमें जो है ना, मतलब आप ये देखो कि जैसे कि 12th में जाते हैं, 12th में जाते ही जो है ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा वहाँ से रिलेट करके आप इसको याद रख लेंगे कि जो पार्ट 12 है उसमें क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स है। ठीक है, आर्टिकल याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है 13, मतलब 13 आर्टिकल में क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेम सेम सिमिलर साउंड कर रहा है, 13 ट्रेड। ठीक है, यहाँ से याद कर लेना। 301 से लेके 307 तक है। फिर क्या है पार्ट 14 में क्या है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। अब आप देखो, जैसे कि आपने सुना होगा जो दादाजी वगैरह होते हैं वो हमसे पूछते थे 12th के बाद, सीधा बोलते थे कि वो 14वीं तुमने कर ली और 16वीं तुमने कर ली, मतलब 14वीं वो ग्रेजुएशन को बोलते थे और 16वीं वो किसको बोलते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन को बोलते थे। तो जैसे ही आप जो है ना वो करके आएंगे, तो ग्रेजुएशन करने के बाद हम किस चीज़ की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब या तो स्टेट की होगी या फिर सेंटर की होगी, तो वही है इसमें कि पार्ट 14 में क्या है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 308 से लेके 323 तक। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके मतलब थोड़ा सा याद रह जाता है बस, और तो कुछ नहीं होता है। फिर आता है हमारा 14A में क्या है, हमारा ट्रिब्यूनल। आपने अभी सुना होगा जैसे कि एसएससी का जब वो चल रहा था कि ओवर एज बच्चों को लिया था, मतलब अभिनय शर्मा सर ने कोर्ट में केस किया था, तो वो ट्रिब्यूनल में गए थे, आपने सुना हो तो ये वही ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल है वो 323A से लेके 323B तक है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। फिर क्या है हमारा आर्टिकल 15 में क्या है हमारा, इलेक्शन। आर्टिकल 15 में क्या है, इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है हमारा आर्टिकल 15 क्या है, इलेक्शन। इलेक्शन के जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 324 से लेके 329A तक है। तो आपको ये याद रखनी है इलेक्शन किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। इसको याद करने की, आर्टिकल को याद करने की थोड़ी सी वो बताऊँ कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन में हम वोट डालने के लिए एलिजिबल कब होते हैं, जब हम 18 साल के हो जाते हैं। तो 18 का स्क्वायर क्या है, 324 है। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो इलेक्शन के आर्टिकल हैं वो 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, फिर 15 के बाद क्या आता है हमारा 16 आर्टिकल में क्या है, स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो 330 से लेके 342 तक है, इसको याद रखेंगे। फिर आता है हमारा आर्टिकल 17 में क्या है हमारा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के भी आप आर्टिकल याद रखेंगे कि 343 से लेके 351 तक इसमें हमारे आर्टिकल हैं। फिर क्या आता है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न पे भी स्टार मार्क कर लेंगे, ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविज़न। ये हमारा कौन से पार्ट में आता है, 18 पार्ट में आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 352 से लेके 360 तक है। इसके आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके आर्टिकल भी याद रखेंगे। फिर आता है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस कौन सा है हमारा, 19 वाला मिसलेनियस है। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 361 से 367। मतलब मिसलेनियस में जो भी बचा कुचा रह गया वो सब मिसलेनियस में डाल दिया गया है। इसको इतना यानी भाई ये इमरजेंसी प्रोविज़न वाले के आर्टिकल याद रखना है ज़रूर। ठीक है, अब आता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है हमारा अमेंडमेंट,
अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट है हमारा, 20th पार्ट है। इसका आर्टिकल कितना है, 368 है। इसका आर्टिकल भी याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, एक ही आर्टिकल में है 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में है, पार्ट 20 में है। फिर पार्ट 21, पार्ट 21 में क्या है, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजन। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 369 से 392 तक है। फिर क्या है, पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 393 से 395 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एक आर्टिकल याद रखनी है, मतलब एक पार्ट याद रखने की ज़रूरत है। ये भी मतलब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेना कि अगर आ जाए तो पहचान लेना। ठीक है, ये थे हमारे 22 के 22। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं और ये भी पूछा जाता है कि इस पार्ट में किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखिए, पढ़ते रहें।